आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूछता है भारत महोदय, आज पूछता है भारत भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जब देश कृषि प्रधान है और किसान अन्नदाता भगवान है, तो ये भगवान ही क्यों परेशान है? बाकी सब मालूमाल क्यों है? पूछता है किसान आपसे। मंत्री जी नजरे हिदायत कर दीजिए, जवाब भी देना है। ये पूछता है किसान कि बाकी सब मालूमाल हैं, लेकिन केवल किसान परेशान है। बीज महंगे, खाद महंगी, डीजल महंगा, अगर सस्ता है तो केवल किसान का पसीना। महोदय, आज जब किसान जब खाद मांगता है तो आपकी पुलिस का जवान उस पर लाठी मारता है। यह किसानों की स्थिति हो गई है। महोदय, सरकार के भाषण से किसानों की आमदनी 2 गुना नहीं होने वाली। पूछता है किसान, आपने 10वां बजट पेश किया, 10वें बजट में भी आज तक किसानों के लिए, जो किसान ट्रेडिशनल फार्मिंग करने का काम कर रहा है, वो वहीं का वहीं पड़ा है। मानवर किसानों की आमदनी तब बढ़ेगी जब किसान ट्रेडिशनल फार्मिंग से टेक्निकल फार्मिंग पर आएगा। पूछता है किसान कि आपके बजट से किसान के हर खेत में ड्रिप और स्प्रिंकलर क्यों नहीं पहुंचा? पूछता है किसान, आपके बजट से ड्रोन पद्धति से छिड़काव की मशीनें क्यों नहीं पहुंचती? मान्यवर, इसलिए मैं आप सब लोगों के आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब तक खेती टेक्निकल नहीं होगी, साइंटिफिक नहीं होगी, तब तक किसानों की फसलों की लागत कम नहीं होगी और आमदनी नहीं बढ़ेगी। अगर खेती टेक्निकल कर देंगे तो एक तरफ जहां ग्राउंड वाटर बचेगा, वहीं पर सरफेस वाटर और डीजल भी बचेगा। महोदय, आज की तारीख में प्रयागराज शोराव में आलू की जो कीमत है 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कुंतल बिक रही है। मान्यवर, ये 3 महीनों की फसल है और किसान से वही व्यापारी चंद रुपए में 6 रुपए का किलो आलू लेकर के 1 किलो आलू में 350 ग्राम चिप्स बना करके 150 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक के भाव में बेचने का काम करता है। 5 रुपए किलो का टमाटर लेकर के 15 मिनट में 500 ग्राम सॉस बना करके, टोमेटो सॉस बना करके बाजार में 300 रुपए में बेचता है। लेकिन क्या मिलता है किसानों को? मानवर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को जब तक फसलों के उत्पाद, उद्योग, विपणन और व्यापार से नहीं जोड़ा जाएगा, किसानों को लिंक बनाना पड़ेगा कि फसलों के जो उत्पाद हैं, उसका जो उद्योग है, विपणन और व्यापार में किसानों की सहभागिता चाहिए। जो फसलें जिस प्रदेश के जिस कोने की हैं, उस फसलों से संबंधित उत्पाद और उसके उद्योग कल कारखाने भी वहीं पर लगने चाहिए। अगर प्रयागराज का सोराव आलू का उत्पादन क्षेत्र है तो वहां पर आप औद्योगिक गलियारा बनाते हैं। उस औद्योगिक गलियारे को कृषि औद्योगिक गलियारा क्यों नहीं बनाया जा सकता, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े? और जब किसान अपनी ही फसलों का रोजगारी बनेगा, व्यापारी बनेगा, तब उसकी लाचारी खत्म होगी। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार इस पर गंभीरता से किसानों की जमीन लेती है जो खेती करता है, लेकिन वहां पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के कल कारखाने लगते हैं। मानवर, इसलिए मैं पहला सवाल माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि जनपद प्रयागराज सोराव में जो आप औद्योगिक गलियारा बना रहे हैं, क्या उसे कृषि औद्योगिक गलियारा के रूप में विकसित करने का काम करेंगे या नहीं? और जो कृषि से संबंधित उत्पाद होते हैं, उद्योग होते हैं, एमएसएमई हो या स्टार्टअप हो, कोई भी किसान परिवार के नौजवानों को वरीयता वाली नीति बनाएंगे या नहीं, इस पर विचार करेंगे कि नहीं, इसका जवाब देने की कृपा करें।
धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।